આણંદ જિલ્લાના અડાસ ગામે એક એવી નર્સરી આવેલી છે જ્યાં સફેદ ચંદનના રોપા વ્યાજબી દરે મળી રહે છે. અડાસ ગામે આવેલી આદ્યા ગ્રીન અર્થ બાયોપ્લાન્ટ નર્સરીમાં ચંદનની ખેતી કરવા માંગતા ખેડૂતોને પૂરતું જ્ઞાન પણ પીરસવામાં આવે છે. આ ચંદનના રોપા ઉચ્ચ ગુણવત્તા અને ગ્રેડિંગ કરેલા હોવાથી ગુજરાતભરના ખેડૂત આ નર્સરીમાંથી રોપા લેવાનું પસંદ કરે છે. मेरा नाम डॉक्टर उमेश कबाड़े है। मैं पिछले 15 साल से आनंद में रहता हूँ। मेरा एमएससी पीएचडी है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी बेंगलोर यूनिवर्सिटी, पीएचडी इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर से है। उसमें स्पेशलाइजेशन सैंडलवुड टिश्यू कल्चर का। और आनंद से अराउंड एक 15 किलोमीटर पे अडास गांव है, जिस गांव में आद्या ग्रीन अर्थ बायो प्लांट्स मेरा नर्सरी है। टोटल 3 एकड़ जैसा जगह है जिसमें ये नर्सरी है, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख चंदन के पौधे बनाए जाते हैं प्रति साल। और ये नर्सरी सफ़ेद चंदन की पूरे गुजरात में बहुत ही फेमस नर्सरी है, और पूरे गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे खेडूत किसान लोग आते हैं चंदन के पौधे लेने के लिए। और यहाँ पे चंदन के पौधे लेने के पीछे मुख्य उनका रीज़न ये होता है, एक तो हमारे चंदन के पौधे की क्वालिटी, जो उसका मदर प्लांट है उसका जो सीड है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है। दूसरा, चंदन के पौधे का हम ग्रेडिंग करते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी के पौधे होते हैं वही किसानों को दिया जाता है। उसके अलावा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे कि चंदन को कौन से महीने में लगाना है, कैसे लगाना है, उसमें क्या खाद यूज़ करना चाहिए, उसमें यदि कोई रोग आता है तो उसके रोग के लिए क्या दवा करनी चाहिए, उसमें होस्ट मैनेजमेंट कैसा करना है। इसलिए पूरे गुजरात का पूरा ज़िले में से सारे किसान हमारे यहाँ पे चंदन लेने के लिए आते हैं। और जो चंदन का बीज यूज़ किया जाता है, केरला में एक जगह है मरियूर, जहाँ पे केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जंगल है, जहाँ पे 30-35 साल पुराने पौधे होते हैं, उसका बीज सिलेक्ट करके हम वो बीज वहाँ से लाते हैं, और उस बीज से जर्मिनेट करके चंदन के पौधे बनाए जाते हैं। अब आप देखिए, ये जो मेरे हाथ में जो ये पौधा है, अराउंड ऐसा 1.5 से 2 फीट का पौधा होना चाहिए। आप जब भी किसान भाई लोग पौधा लेने के लिए जाते हैं तो पहला तो उसका हाइट 1.5 से 2 फीट होना चाहिए। दूसरा, उसका जो स्टेम है, आप देख रहे हो ये जो स्टेम है ये ब्राउन कलर का होना चाहिए। ब्राउन मतलब ये मैच्योर स्टेम है। ये पौधा अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पुराना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप देख रहे हो ये पौधे के साथ इसका जो होस्ट है, ये लाल मेहंदी का पौधा, ये कंपलसरी होना चाहिए उसके साथ ही। ये इसकी जड़ें, लाल मेहंदी की जड़ें और चंदन की जड़ें साथ में इसमें इकट्ठा हो गई है, और लाल मेहंदी से चंदन अभी न्यूट्रिएंट खींच रहा है। तो आप जब भी खेत में जाके लगाओगे तब लाल मेहंदी चंदन के साथ हो, ये आपको याद रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कोई भी क्वालिटी वाला पौधा होएगा तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। चंदन का पौधा लगाते वक्त हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। गड्ढा अच्छे से खोदना है। जो चंदन का पौधा लगाना है तो मिनिमम 2 बाय 2 फीट का गड्ढा खोदना है। वो गड्ढे में ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब गोबर खाद, नीम की खली, एरंडा का खली, ये मिक्स करके आपको गड्ढा भरना है। चंदन के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आप ड्रिप इरिगेशन करिए। हफ्ते में 2 बार 4-4 लीटर पानी भी देंगे तो हमारे लिए इनफ होता है। इसीलिए यदि किसी इलाके में पानी की कमी है तो भी वहाँ पे हम इजीली चंदन कर सकते हैं। हमारे तो कुछ किसान कच्छ में भी चंदन लगाया है, सुरेंद्र नगर में चंदन है, हिम्मतनगर में चंदन है। बट आपके पास ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी हो, कम से कम पानी होगा तो भी हम अच्छे से चंदन कर सकते हैं। इसकी जो कीमत है 40 रुपये प्रति पौधा। आपको हमारे नर्सरी से आके लेके जाना है। और हमारे नर्सरी ये भी ध्यान देती है, यदि कोई किसान कमज़ोर है, उसके गरीब किसान हैं, ओके, और वो किसान की इतनी कैपेसिटी नहीं है तो सिर्फ आधा दाम देके मतलब 20 रुपये देके वो पौधा ले जा सकता है। पूरे गुजरात के किसान भाइयों को किसी को भी चंदन की खेती करनी है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे नर्सरी का नाम है आद्या ग्रीन अर्थ बायो प्लांट्स।